विलियम शेक्सपियर के जो भी लिटरेरी करियर है, उनका लास्ट फेज का ये प्ले है। लास्ट फेज का ये प्ले ही नहीं है, बल्कि ये उनके करियर का लास्ट ही प्ले है। अगर ऐसे क्वेश्चन बने कि उनका लास्ट प्ले कौन सा है, तो टेम्पेस्ट है। लेकिन अगर जो है कोलैबोरेटेड लास्ट प्ले पूछा जाए, तो टू नोबल्स किंग्समैन किसके कोलैबोरेशन में था? जॉन फ्लेचर के। फ्लेचर। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि जो है उनका लास्ट सोलो वर्क कौन था? तो जब सोलो लग जाए तो अकेला मतलब खुद ही का उनका होगा, तो भी टेम्पेस्ट ही होगा। टेम्पेस्ट इनका लास्ट प्ले और बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है। और हम लोगों की जो लर्निंग है, जो स्टडी है, और टीजीटी का जो एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है हम लोग कुछ वो एक माइनर प्ले रह गए हैं, जो उनको जो है उनकी सोर्स, सेटिंग, कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें उनकी हम डील कर लेंगे एक साथ में। बहुत ज्यादा उनमें घुसने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा घुस के जो है वहाँ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जितना क्वेश्चन बनते हैं सब सरफेस लेवल के बनते हैं, और जहाँ डेप्थ में जितना जा सकते हैं, जाया जाना चाहिए, उनको हम जो है कवर कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारी स्टडी का और इनके लाइफ का सबसे लास्ट जो है ये प्ले हम देखते हैं, कॉल्ड टेम्पेस्ट। पब्लिशिंग ईयर अगर इस प्ले की हम देखें तो ये 1623 फोलियो में तो आता ही है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मिंग डेट होती है या अराउंड रिटर्न की डेट इसकी आती जनरली पूछी जाती है, वो 1611 है। 1611 और कहीं कहीं पर आपको 1610 भी मिल जाता है, लेकिन अथेंटिकेशन जो मिलता है वो 1611 का ही मिलता है। और जो डिफरेंस बोर्ड में क्वेश्चन बने हैं तो भी 1611 ही वहां माना गया है, तो इसलिए इसको हम 1611 ही कंसीडर करते हैं। और ऑल राउंड ये पब्लिश जो है 1623 में होता है। अच्छा, ये प्ले जो है जनरली तो एक कॉमेडी प्ले है, और कॉमेडी में भी अगर देखा जाए तो इसमें फर्डिनेंड और उसका मिरांडा का जो है एक रोमांस दिखाया जाता है, तो ये जनरली रोमांस प्ले भी माना जाता है। अच्छा, इसमें प्रस्पेरो जब तूफान कर देता है तो बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाती है कि शायद जो है अब ट्रेजिडी हुई। तो ये ट्रेजिक एलिमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसे जो है कॉमेडी प्लस ट्रेजिडी का एक कॉम्बिनेशन कम्बो बन गया, क्या? ट्रेजिक कॉमेडी बन गया। तो ये दो तीन चीजें हैं, इससे जो है रिलेटेड इसको माना जाता है कि क्या क्या ये जनरा इसको मानते हैं हम लोग जो है। अगर हम प्ले की सेटिंग की बात करें तो वैसे तो एक रिमोट एरिया आइलैंड का है, जहाँ पर निर्जन एरिया है, कोई वहां तक आता जाता नहीं है। और दूसरा जो है ये सी के रास्ते से जाते हैं, तो मेडिटेरियन सी जो है भी इसके सेटिंग के रूप में कंसिडर किया जाता है। वहां भी इसकी जो है स्टोरी कुछ बहुत जो है सेट होती है। मेजरली इसको देखा जाए तो इसमें मैजिकल एलिमेंट्स काफी जो है इसमें देखे जाते हैं। आइलैंड एक ऐसा है, मिस्टीरियस है, जहां पर जो है ड्यूक ऑफ मिलान जो कि प्रास्पेरो है, वो जो है अपनी डॉटर मिरांडा के साथ में है वहीं पर, एग्जाइल्ड है अपने स्टेट से, और वहां पर वो अपना राज कर रहे हैं। कई वहां की स्पिरिट्स हैं, उनको अपने अंडर में लेकर के कैप्स हैं, बीचेस हैं, ये सारी चीजें वहां पर दिखाई गई हैं। द आइलैंड सर्व एज द माइक्रोकास्म वेयर द कैरेक्टर्स अंडरगो सेल्फ डिस्कवरी, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवेंचुअल रिकॉन्सिलेशन। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। जो एक मेजर अलग से इनका हमने चीजों को थोड़ा यहाँ पे डील किया है, इसके सोर्सेस एंड रेफरेंसेस। जनरली जो बुक्स हैं आपकी, उनमें जो मिलता है, पहली चीज तो ये कि उनका ओरिजिनल प्ले माना जाता है। ओरिजिनल इन द सेंस कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट से प्रेरित है ये। लेकिन बावजूद इसके विलियम शेक्सपियर के लिटरेचर पर या उनके लिटरेरी स्टाइल पर एक प्लेजरिज्म का हमेशा जो है ठप्पा लगा रहा। प्लेजरिज्म मीन्स किसी का कंटेंट चोरी करके उसको रिनोवेट करके अपना बना देना। तो कहीं ना कहीं से स्टोरी को लेते रहे हैं,
रेफरेंस किसी न किसी प्रीवियस के राइटर का प्ले या कोई हिस्टोरिकल प्ले या रोमन इटैलिक जहां से भी उनको मिला वहां से ले लेकर के उसको नमक मिर्चा लगा के प्ले को बनाया। तो ओरिजिनल तो ये है स्टोरी पर बेस्ड, लेकिन इसके बावजूद भी इसके कई जगहों से इसके रेफरेंसेस मिलते हैं और वो रेफरेंसेस हमें जानने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर का एक दिमाग जा सकता है। जैसे कि the tempest is believed to be influenced by the several sources, like the primary sources is the unfortunate traveler by Richard Eden। रिचर्ड एडन का नाम ध्यान रखिएगा। इनका जो वर्क आता है 1555 में, जिसका नाम क्या होता है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। इससे जो है इसका मेजर सोर्स माना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ the life and acts of the most renowned and villain hero अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसका भी जो है ये सोर्स माना जाता है। ये वर्क किसका है, प्लूटार्क का है। और प्लूटार्क अगर ऑप्शन में दे दे तो आश्चर्यचकित नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हम जो है कॉमेडी फेरर और टेमिंग ऑफ द श्रू या जो भी प्लूटार्क के अलग से है रोमन प्ले वहीं पर जाएंगे हम, इसको भी ध्यान रखेंगे। सम ऑफ द की एलिमेंट्स आल्सो कम फ्रॉम द कमेडिया डेल आर्टे, जो एक इटालियन वर्क है जो लव लेबर लास्ट से भी संबंधित है। एज वेल एज अकाउंट ऑफ ट्रेवल टू द न्यू वर्ल्ड, उसमें एक न्यू वर्ल्ड का जो है उन्होंने ट्रेवलिंग दिखाई है, वहां से लिया है। और जो न्यू वर्ल्ड है ये जो है कोलोनाइजेशन का जो है एक द्योतक है, उसका एक सिंबल माना जाता है। अच्छा, उसी से प्रेरित होकर के विलियम शेक्सपियर ने जो है यहाँ पर एक कैरेक्टर दिया कैनिबल। हालांकि इसका जो मोन्टेक थे वहां से भी काफी चीजें जो है आपको काफी मैच करेंगी, इससे कोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। उनका जो एक ऐसे था ऑफ कैनिबल, वहां से भी कोरिलेटिंग होती हैं चीजें, तो ऐसा भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। तो जो इनका कैलिबन कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर कॉलोनाइजेशन को जो है वहां पर रिप्रेजेंट करता है कि जो लोगों की कॉलोनाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की चल रही थी और उसके खिलाफ जो विद्रोह जगह जगह पर हो रहा था, तो उस चीज की भी झलक आपको इस प्ले में देखने को मिल जाएगी। शिपरेक इसकी स्टोरी जो है मेजर है इसमें। उस समय जो है एक बरमूडा का इंसिडेंट होता है और वहां से भी चीजें जो है प्रेरित होती हैं, तो कई स्टोरी माना जाता है कि ओरिजिनल जो बरमूडा ट्रायंगल पे एक्सीडेंट हुआ था उससे भी रिलेटेड ये जो है प्रे है। The plot involving the shipwreck also the draw the various renaissance and the earlier literary traditions about the sea voyage of the disasters। उस समय कई ऐसे सी वॉयस जो होते थे, समुद्री यात्राओं का डिजास्टर हुआ था, उससे भी चीजें जो है संदर्भित हैं। मेरी आवाज क्लियर है जी, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, फिर भी इसके अलावा जो जो इसके रेफरेंसेस मिल सकते हैं थे, जितने भी मार्केट की बुक्स में आपको एक रेफरेंसेस मिल जाएंगे, लेकिन वो सारी चीजें आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हमने जहां जहां से क्वेश्चन, चाहे दूसरे बोर्ड में कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, पूरे इंडिया के किसी भी बोर्ड में अगर क्वेश्चन बना है और वहां के सेटिंग और सोर्सेस से बना है और जो भी सेटिंग और सोर्सेस वहां पर पूछा गया है उसको हमने उठा के आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया है। जैसे कि ये ओबिट का मेटामॉर्फोसिस से भी इसका रेफरेंस मिलता है। सिल्वेस्टर का जॉर्डियंस और डिस्कवरी ऑफ द बरमूडा, इसका भी एक रेफरेंस आपको मिल जाएगा। गोल्डिन्स ओविड, फ्लोरियस मॉन्टैग, इरास्मस नफ्राजिया, जैकब एरिस हिज फॉल ऑफ सीरिया, सर जॉर्ज सॉमर्स अकाउंट ऑफ द वर्जीनिया एक्सपेंडेशंस। इतने जो है 7 सोर्स ये, और प्लस जो है ऊपर के ये 2-3 सोर्स, लगभग लगभग 8 से 10 के करीब में इसके सोर्सेस एंड रेफरेंसेस मिलते हैं। मतलब अब तक के जितने भी प्ले हमने पढ़े हैं, सबसे ज्यादा सोर्सेस या रेफरेंसेस रखने वाला ये प्ले जितने हैं उनमें से एक ये भी प्ले है। तो ये रेफरेंसेस हमें जो है कायदे से दिमाग में बनाए रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में है, नहीं है, जरूर इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, ढूंढेंगे आप, लेकिन एक जगह ये सारी चीजें मिलना नामुमकिन है। तो इन सारे नोट्स को जो है आप 1-2 बार जरूर रिवाइज करते रहिएगा, काफी जो है आपका
जो है काम होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम में। ये जो फेज आता है, जिस फेज में ये प्ले आता है, वो फोर्थ मतलब लास्ट प्ले है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जेलान। जनरा जो है रोमांटिक कॉमेडी है, वैसे भी हम पहले ही बता चुके हैं, और इसमें ट्रेजिक एलिमेंट होने की वजह से जो है इसे ट्रेजी कॉमेडी का भी जो है एक दर्जा प्राप्त हो गया है। तो इसलिए कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस सब कुछ है, जितनी चीजें बताई। थीम इसकी जो है पावर, वेंजियस, फॉरगिवनेस, कॉलोनाइजेशंस, मैजिक, बिट्रियल और रिकॉन्सिलेशन। इतनी चीजें जो है, जिनमें से जो है कॉलोनाइजेशन यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, फॉरगिवनेस से भी क्वेश्चन बन चुका है, और मैजिक तो एक जनरल फैक्ट इसका है ही है। मिक्स ऑफ द प्रोज वर्ड्स ऑफन द पोएटिक एंड लिरिकल, इसमें जो है कई मोर प्रोज और वर्ड्स दोनों का है। सिंबोलिज्म और सेटिंग इसकी जो है प्राइमरीली हमने बता ही दिया कि आइलैंड का है। टोटल इसमें कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो 21 कैरेक्टर इसमें डील किए गए हैं, जिसमें अलांसो है, किंग ऑफ नेपल्स है, सिबासियन है, ये भी कैरेक्टर ध्यान रखिएगा, प्रीवियस में प्ले जो हम पढ़ चुके हैं उन प्ले में भी ये कैरेक्टर पूछा गया है, जैसे कि अभी हम 12th नाइट में भी इस चीज को देखे थे। प्रास्पेरो है, राइटफुल ड्यूक है मिलान का, जिसे जो है उसके भाई ने संपत्ति असर्प कर ली है, उसको बेदखल कर दिया है। अंटानियो भी कैरेक्टर जो है कई प्ले में पूछा गया है, ये भी मल्टी प्ले होल्डर है। और फर्डिनेंड भी हम लोगों ने लेवल लास्ट में देखा था, किंग ऑफ नवारे। गोंजालो, इस तरह का कैरेक्टर गोंजागो में मिलता है, गोंजालो तो नहीं है, कंफ्यूजन कर सकता है प्ले विद इन प्ले के माउस ट्रैप वाले से। एक ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर है। और एड्रियन, एड्रियन है कि एड्रियाना अलग है, जो भी हम लोगों ने कल वाइफ ऑफ एंटीफोलस आप यूफेसस की देखा था हम लोगों ने। फ्रांसिस्को है, कालिबन है, ट्रिंकुलो जस्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन बना, ईएमआरएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। स्टेफानो मास्टर ऑफ शिप है, और बॉस्टविन है एक, जो इसका शुरुआती कैरेक्टर है, इसमें जो बोलता है स्पेलिंग होती है, इसकी स्पीच होती है। और कई मरीनर्स हैं, मिरांडा जो इसका मेन फीमेल लीडिंग कैरेक्टर है, एरियल जो एक एरी स्पिरिट है, और इर्स ये भी जो है स्पिरिट है, सिर्स ये भी स्पिरिट है, जूनो, निम्फ और रिपर्स और कई अन्य भी स्पिरिट्स हैं। तो जितनी भी स्पिरिट्स है इनमें से एक ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से नाम देकर कि कौन सी स्पिरिट इसमें नहीं है। जो स्टोरी हमने बताई है वही स्टोरी इसमें हमने हिंदी में लिख दिया है कि उसके भाई जो होता है प्रास्पेरो का, वो उसकी जो है किंगडम को ले लेता है, उसको भगा देता है, और ये जाते हैं आइलैंड पर एक अपनी लड़की के साथ। वहां पर जो है कैलिबन, एरियल्स, कई स्पिरिट्स और होती हैं, और साइकोरस होती है कैलिबन की माँ, उसको जो है मार के एरियल को आजाद करते हैं, और कैलिबन को उसके लड़के को अपने जो है गुलाम बना लेता है। और कैलिबन जो है एक आधा इंसान और आधा जो है जानवर की शक्ल का एक कैरेक्टर वहां पर डिपिक्ट किया है, कि हाइपोथेटिक कैरेक्टर है, नॉट रियल कैरेक्टर। प्ले जरूर एक रियल से माना जाता है, लेकिन कई चीजें यहाँ पर हाइपोथेटिक दिखाई गई हैं। बाद में जो है उसके अपने भाई और जो लोग होते हैं उनसे बदला लेने के लिए वो तूफान उफान पैदा करता है, और बदला जब उसका पूरा हो जाता है तो मामला चीजें आगे रिकंसिलेशन हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट इसका प्रास्पेरो है, एंटागोनिस्ट एंटानियो और कैलिबन दो होते हैं। कैलिबन जो है मिरांडा के साथ अपना कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, और इसको प्रास्पेरो को भी वो हमेशा पराजित करना ही चाहता है। और एंटानियो जो कि जो है असरपर है, जो जबरदस्ती ड्यूक बन गया है प्रास्पेरो को हटा करके। एरियल काफी चीजें अच्छी अच्छी बोलता है, ट्रिंकेलो स्टेफानो भी ठीक ठाक स्पीचेस बोलते हैं, ह्यूमर भी क्रिएट करता है। एक्ट 5 और सीन 9 इसमें है, लेकिन इसमें सीन जो है आपको अलग अलग वेरियस एडिशन में मिलेंगे, इसलिए सीन का मैटर इसका फिक्स नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बनना चाहिए। फेमस एक्ट फर्स्ट सीन 2 है, जहां पर प्रास्पेरो मिरांडा फर्स्ट मीट फर्डिनेंड, और जहां पर जो है वाह व्हाट क्रिएचर ऐसा कुछ बोलती है, वो पहली बार वो किसी जो है इस तरह के पुरुष को वो देखती है।
एक्ट 3 सीन थर्ड में जो है बैंक्वेट सीन आता है, जहां पर जो है चीजें असर पर वगैरह सारे आते हैं। एक्ट 5th सीन फर्स्ट का जो है फाइनल रिकंसिलेशन होता है। टोटल लाइन्स इसमें 1095 है, बट दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट बिकॉज वेरियस स्लाइटली एडिशंस जो इसके आए हैं, सब में अलग अलग चीजें इसके जो एडिटर्स रहे हैं इनको रखा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और सेम कंडीशंस लागू होती है इनके वर्ड्स पे, है तो 15,000 लेकिन इनकी भी संख्या अलग अलग एडिशंस में मिल जाएगी। सॉन्ग इसके बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जो है फुल फैदम 5, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये एमआरएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और प्रीवियस आप देखिए तो बहुत जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो है किसका सॉन्ग है ये, और किस एक्ट और किस सीन में आता है, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में आता है, एरियल का है। एक्ट थर्ड के थर्ड सीन में यू आर 3 मेंस ऑफ सीन, ये भी एरियल का गाता है, ये भी जो है 3 3 33 इसको याद रखिएगा। फर्स्ट स्पीच इसमें एक मास्टर की होती है, और जो फर्स्ट वर्ड बोला जाता है बॉट्सविन बोला जाता है, बॉट्सविन इसका करेक्टर है, उसको संबोधित करते हुए मास्टर और बॉट्सविन जो है ये शुरुआत में ही कुछ डिस्कस करते हैं, वहीं से इसकी स्टार्टिंग जो है होती है। टोटल स्पीचेस जो है इसमें 600 के करीब में लगभग मानी जाती है, वेरियस एडिशंस में अलग अलग है। लास्ट स्पीच इसमें प्रॉस्पेरो की आती है, वही जो इपिलाग बोलता है, नाउ माय चार्म्स आर ऑल ओवर थॉर्न्स, ये लाइन ही पूछी गई है, चार्म्स वाली लाइन। तो ये स्पीच का एक हिस्सा है, किसकी, प्रॉस्पेरो की लास्ट की स्पीच की। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में जो है फाइनल स्पीच होके जो है खत्म हो जाती है, हो जाता है प्ले। एक्ट फर्स्ट के सीन 2 में प्रॉस्पेरो वी आर सच स्टफ, ये भी क्वेश्चन जो है बना है, वी आर सच स्टफ एज डीम्ड आर मेड ऑन, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि किसने बोला है और किस एक्ट और किस सीन में है। एमआरएस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया, 2 3 क्वेश्चन टेम्पेस्ट से ही एमआरएस में पूछे गए थे, तो उस चीज को देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये प्ले है। सेंटर के एग्जाम भी इसको जो है टारगेट कर रहे हैं, और स्टेट में तो एक हो ही सकता है, इसको ऐसा नहीं कर सकते, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। एक्ट फर्स्ट के सीन 2 में कैलिबन बी नॉट अफ्रेड द आइल्स इज फुल ऑफ नॉइज साउंड्स एंड स्वीट एयर्स गिव द डिलाइट एंड हर्ट नॉट, कैलिबन बोलता है फर्स्ट के सीन 2 में जब लोग पहुंचते हैं। 3 में जो है गोंजालो हाउ ब्यूटीफुल इज द मून, अब ऐसा पूछ लेगा तो आपके दिमाग में जाएगा मिरांडा बोली होगी, या कोई अच्छा किसी दूसरी कॉमेडी का होगा, ये जो है गोंजालो की स्पीच है। मेजर इंसिडेंट सिपरेक होता है इसमें, प्रॉस्पेरो का मैजिक चलता है इसमें, और कैलिबन का इनकाउंटर जब होता है उसको जो है, इनकाउंटर का मतलब मार देना नहीं, आज की डेट में मार, इनकाउंटर का मतलब सिर्फ मार देना ही होता है, पुलिस चोर को मार दे, गलतों को मार दे, इनकाउंटर का मतलब मुलाकात होना। बैंकेट सीन इसमें आता है, और फाइनल रिकंसिलेशन, इतनी घटनाएं इसमें होती हैं। हाइलाइट्स में हमने क्या किया है कि जितने भी इनके एक्ट हैं, एक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, मास्टर बॉस्विन भी बोलता है, पहले एक्ट की पहला सीन और पहली स्पीच मास्टर के द्वारा बोली जाती है, और पहला वर्ड जो है बॉस्टविन को एड्रेस करके सिर पे बोलता है। और एक्ट से जो है सीन जो इसका सेकंड है फर्स्ट का, उसमें एरियल का सॉन्ग आता है, तो एरियल का सॉन्ग जितने हैं वो भी सारे जो है हमने इसमें दे दिया, जैसे काम अनटू दीस येलो सैंड्स एंड देन टेक हैंड्स, इसका जो है लास्ट का जो है देख लो ये वाली स्पीच, हार्क हार्क आई हेयर द स्ट्रेन ऑफ स्टनिंग चैंडलियर क्राई कॉक आ टिडल डॉग, अगर एक क्राई कॉक ही ऐसा पूछ लिया जाए चैंट, तो हेमलेट के जो है पहला एक्ट और पहला सीन अगर दिया हुआ है तो वहीं से दिमाग कंफ्यूजन हो जाए, जब भूत आता है तो वहां पे क्रॉक कर देता है, चला जाता है। हार्क हार्क हार के कहाँ से फ्रेज लिया गया है, इम्फसाइज कर रहे हैं, 2021 का पेपर उठा के देख लो भैया, टूट 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 वाला जो पूछा गया क्वेश्चन, वो लव लेबर लास्ट के सॉन्ग का पूछा गया है, वो लाइन नहीं है कहीं की, किसी के द्वारा लाइन नहीं है, सॉन्ग से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सॉन्ग जितने भी इसके इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे हमने रख दिए यहाँ पर। फिर से एरियल का सॉन्ग फुल फायदा माप 5 दाई फादर्स लाई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा ये है क्या, इसका अगर जनरल पूछ लिया जाए तो एक दर्ज जो है कंसीडर किया जाता है, एक मॉर्निंग सॉन्ग कंसीडर किया जाता है, इसका जो है फिगर ऑफ स्पीच या जो है इसका
जो है डिवाइसेस पे पूछ ली जाए। इसकी भी जो है बर्डन डिंग डोंग, ये जो वर्ड है इनको ध्यान रखिएगा, डिंग डोंग, हार्क, हाउ, नाउ आई हियर देम, डिंग डोंग बेल। एक्ट जो है अब थर्ड जब आता है तो इसमें भी गोंजालो की स्पीच होती है और गोंजालो की ठीक ठाक स्पीचेस हैं। यहाँ पे गोंजालो के कान में जो है एक एरियल का सॉन्ग आता है, While you hear do snoring eye, open air the conspiracy, he is, जब उसका भाई ही उसको मारने की कोशिश करता है तभी जो है एरियल ये गाना की धुन बजा करके उसको जगा देता है। एक्ट थर्ड में एक जो है फर्डिनेंड की स्पीच रहती है, यहाँ पर ये भी ठीक ठाक स्पीच है। एक्ट फोर्थ जो है प्रॉस्पेरो की स्पीच से ओपन होता है, इफ आई हैव टू ऑस्टरी द पनिश्ड यू। एक्ट फिफ्थ में प्रॉस्पेरो की स्पीच से ओपन होता है, एरियल यहाँ पर रीएंटर करता है और फिर से कुछ बोलता है, क्या बोलता है, आ सॉ इन एयर एंड द बेस्ट कंफर्टर द अनसेटल्ड फैंसी क्योर दाई ब्रेन्स। लास्ट स्पीच इसमें जो है प्रॉस्पेरो की आती है पूरे प्ले में, जो कि इपिलाग है। और लास्ट में जो है एक एसाइड आता है जो कि एरियल के द्वारा जो है माय एरियल चिक ऐसा करके जो है बोलते मामला खत्म हो जाता है। इपिलाग पूरा का पूरा हमने दे दिया है। नाउ माय चार्म्स आर ऑल, ये पहला लाइन है इसकी, और दूसरी है एज यू फार्म द क्राइम्स वर द पार्डन बी, लेट योर इंडल्जेंस सेट मी फ्री। तो इस तरह से जो है हमने टेम्पेस्ट के जितने भी वर्क से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे, हम लोगों ने कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर ली है। और इसको अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है वीडियो भेज नहीं पाते हैं ग्रुप पर जो है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको तो नीचे चैनल का लिंक इस पे पीडीएफ पे दिया हुआ है, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो वीडियो हम डेली के डेली आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज ही रही हैं। तो आज का जो है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था वो यहीं पर समाप्त होता है।